अभिनव अरोड़ा। इतना मूर्ख लड़का है वो। तो अगर आप हिंदू हो, थोड़े से भी हिंदू हो, तो इस बच्चे को तो बिल्कुल भी माफ मत करना। और कभी भी ये दिखे, कहीं भी दिखे, मथुरा में दिखे, कहीं दिखे, उसको मतलब सामने पकड़ के पूछो। तो एक बार फिर से स्वागत है इस मूर्ख बालक की वीडियो में। और इस बालक को मूर्ख बालक कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो धर्माचार्य जी हैं, रामभद्र जी, अब उन्होंने ही कह दिया है कि ये बालक मूर्ख है। तो अब मैं बेझिझक होकर कह सकता हूँ कि मूर्ख बालक, इसका नाम आज से नया पड़ गया है। तो इस मूर्ख बालक की एक वीडियो आई थी जो कि सबने देखी थी, इंटरनेट बहुत वायरल हुई थी, जिसमें रामभद्राचार्य जी से कहते हैं कि इसे मन से उतारो। और वो आपने देखी लोगी, जो मैंने पिछली वीडियो में उसकी बात कर रखी है। अब उसी के ऊपर इसका रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन इतना स्क्रिप्टेड है। मतलब जो इतनी देर से बातें चल रही कि सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, सारी चीज़ होती है, ये चीज़ ये खुद प्रूव करने में लगा हुआ है कि भाई स्क्रिप्टेड होती है, अब तो मान जाओ। और ये देखो, इसकी जो नई वीडियो आई उसमें आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अभी भी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी ही चल रही हैं और अभी भी जो रियल चेहरा है वो सामने नहीं आया। तो एक बार आपको वीडियो दिखाता हूँ जो रिप्लाई आया उसके बाद का। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। वाह भाई, क्या राइमिंग करता है। इसकी जो पापा जो स्क्रिप्ट लिखते हैं भाई, इतनी अच्छी लिखते हैं कि मतलब अंधा ही बताते हैं कि ये 8-9 साल का बच्चा इतने अच्छे से तो स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाएगा। कम से कम थोड़ी सी लो ग्रेड की स्क्रिप्ट कर दो भैया। इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट करते हो, उनको बॉलीवुड में होना चाहिए जिस तरह स्क्रिप्ट करते हो। सच्चाई छुपाई गई, अच्छाई बुरकाई गई। अबे भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, इसको एक बार देखने के बाद। क्या ये रट्टू तोता का सीन चल रहा है दिन भर बैठ के? इतनी मेहनत ना, अगर इसको पढ़ाने में लगते तो कुछ अच्छा काम करता ही है। आगे देखते हैं इसके कारनामे। प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट। एक मिनट, देखो मेरे माँ बाप ने डांटा है, मेरे गुरु ने भी डांटा है, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहीं मुझसे ऐसी बकचोदी नहीं कराई। ये बात तो है। और मुझे लगता है कि किसी के माँ बाप ने जिस लेवल की बकचोदी इससे करवाई जाती है, उतनी बकचोदी किसी से नहीं कराई। तो अगर आज इसको पूरा देश मिलकर डांट रहा है तो वो भी इसके लिए कम है भाई। इसे तो पिटना चाहिए। और सब लोग कमेंट में देखते यही कर रहे हैं कि जो महाराज जी ने क्या ठीक किया, उतारा वो ठीक किया, लेकिन पता एक चीज गलत करी, वो कि उसको थपड़ियाए नहीं। अगर उसको वहीं पे थपड़िया देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आगे देखते हैं। भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला इसको कि पक्का रूम में बुला के ना इसको तमाचे मारे होंगे भाई। क्योंकि जितनी गुस्सा उनको स्टेज पे थी और कमरे में आ गया होगा तो भाई इसको तमाचे जरूर पड़े होंगे। इतना तो फॉर श्योर है भाई। क्योंकि एक समय पे आके ना रामभद्राचार्य जी कहते होंगे कि भाई मर्यादा गई भाड़ में, इसको तो मैं ठीक करूंगा, इसके माता पिता नहीं ठीक कर पाए, मैं इसको ठीक करूंगा। और दूसरी बात भाई, देश का मुद्दा क्यों ना बना जाए इसको? तुम सब मिलके देश का जो है एक तरह से जो उल्लू बना रहे हो, ठीक है, जो बेवकूफ बना रहे पूरे देश को, तो वो देश का मुद्दा नहीं है। और जब कोई बैंड बजाए, तुम्हारी असली खुल रही है, तो तुम कह रहे हो उसको देश का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों ना बनाया जाए, मेरे को ये बताओ। जिस तरह तुम धर्म के नाम पे पाखंड नचा रहे हो, जो पूरा सनातन धर्म को तुम टोली पे लेके उसको एकदम क्या बना रखा है, उसको सर्कस बना रखा है, तुम वो जो नौटंकी कर रहे हो जाएगा, वो तब देश का मुद्दा नहीं दिखता है। जब तुमको नौटंकी करनी, तुम सब देश के नाम पे कर रहे हो, और जब देश वालों को पकड़ लिया, तुमको धो रहे हैं पकड़ के, तो अब तुम कह रहे हो उसको देश का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। आशीर्वाद के रूप में इसको तमाचा मिला है। क्या आपसे 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? भाई देखो, गलती सबसे होती है, ठीक है। गलती के लिए मैंने पहले कहा था, इसके तो उसमें दोषी नहीं है, तो बच्चा है, ठीक है। अब लेकिन इस बच्चे से सोचो, इसके पेरेंट्स की जो ऑडेसिटी है वो इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि अब सबको पता चल गया कि इसके पीछे इसके पापा का हाथ है, सारी चीज़ें। उसके बाद भी जब आज पकड़ा जा रहा है तो इसी को ही आगे कर रहे हैं, और वो सोच के कि ये बच्चा है, ये फिर से माफ़ी मांगेगा, सारी चीज़ें करेगा, तो सब चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। अगर मैंने फेस कर लिया तो सच में पकड़ जाएंगे। और ये काफ़ी मतलब एक माइंड गेम है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता है वो काफ़ी जल्दी भूल जाती है चीज़ों को। तो अभी भी वो इसी में लगे हुए हैं कि ये भी चीज़ है वो भी जनता भूल जाए, और इसीलिए इसको आगे रखा जा रहा है। तो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही है। अब भाई ये इसने ना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ, मेरी ट्रोलिंग चल रही है। मतलब ट्रोलिंग के पहले ये स्कूल नहीं जाता था क्योंकि वीडियो बनाता था, ठीक है।
तो उस टाइम के अंदर स्कूल जाता है, उसने स्कूल का अभी तक नाम नहीं बताया, अब कह रहा है स्कूल नहीं जा पाता हूँ क्योंकि तुम मेरी ट्रोलिंग करते हो। अब ये कह रहा है तुम मेरी ट्रोलिंग बंद करो और फिर से मैं वो नौटंकी चालू करूँ तब मैं स्कूल जाऊंगा। अब ये कह रहा है कि अपना सिक्योर कर लिए, भाई ना बहन का भी फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, कह रहा है मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही। ए भाई मतलब क्या है ये, कह रहा है मेरी बहन भी स्कूल नहीं जा पा रही, उसको तो कोई जानता भी नहीं है, उसकी कोई शकल भी नहीं जानता है, उसके कहाँ से लोग ट्रोलिंग कर लेंगे। तो ये इसके जो पापा है भाई ये बहुत ही गजब की स्क्रिप्टिंग करते हैं और अपने दोनों बच्चों को जो सेफ साइड खिला रहे हैं ना कि दोनों को स्कूल ना जाना पड़े, दोनों कुछ करना ना पड़े और सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहे। अभी यहाँ पे चीज़ नहीं रुकती है, इसके बाद जो और जिसके मतलब जब महाराज जी से पूछा जाता है इसके बारे में कि वो जो बच्चे बन रहे हैं संत महात्मा उनके बारे में क्या कहना है, तो अभी जो वो वाली क्लिप है वो आपको दिखाऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में बात कर रहा था तो वो ये वाली है जिसमें महाराज जी से पूछा जाता है कि महाराज जी अवनी अरोड़ा के बारे में जिसका वो भगाया था वो वीडियो वायरल हो गई, उसके बारे में क्या कहना है आपका? महाराज जी आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहें? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे, मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। तो ये जो है जब महाराज जी से पूछा जाता है इसके बारे में तो महाराज जी कहते हैं कि वो बहुत ही मूर्ख लड़का है और जब पूछे जाता है जो छोटे छोटे बच्चे जो ज्ञान दे रहे हैं तो महाराज जी स्पष्ट कहते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये बात हर कोई कहता है कि जो आप जब प्रवचन देते हो संत की वादी होती है तो वो सारी चीज़ें एक अलग है, ठीक है। अब मैं उस पर सीरियस वाली बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी बहुत सीरियस बातें कर चुका हूँ, अब जैसे चल रही है उसको वैसे ही लेना चाहिए। तो ये जो है महाराज जी ने इसको टाइटल दी है कि बहुत ही मूर्ख लड़का है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो महाराज जी हैं इनको दिखता नहीं है, बचपन से ही इनकी आईसाइट नहीं है और ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं, जो आसपास इन्वायरमेंट है उसको महसूस करते हैं। तो इसके जो है नौटंकी इतनी ज़्यादा थी, तुम सोचो जो महाराज जी आंखें नहीं है तो बिना आंखों की इसकी नौटंकी देखने के लिए आंखों की भी जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा नौटंकीबाज है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर किसी को ये क्यूट लगता है ना भाई तो धन्य हो तुम प्रभु, मतलब फिर तो तुम धन्य हो। और उसके बाद जो बात बार बार मैंने कही है कि जो भगवान को गुड्डा गुड़ियों को खेल बनाया जा रहा है वो बंद किया जाए और ये पेरेंट्स सबसे ज़्यादा उस पर अंकुश लगाए क्योंकि भगवान हमारे कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है। देखो मानते हैं वो हर अवतार में आते हैं, उन्होंने बहुत सारे अवतार लिए, चाहे विष्णु का अवतार हो, राम का अवतार हो, कृष्ण का अवतार हो, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है तुम उनको सही में बच्चा बना दो, उनको सही में अपने साथ बैठ के खिलाओ, बैठ के वो कोई खिलौना नहीं है। भगवान एक देखो, अगर तुम भगवान को उस तरह से देखोगे तुम कभी भी उनसे आध्यात्मिक मतलब दृष्टि से नहीं देख पाओगे, उनसे कभी वैसा कनेक्शन फील नहीं कर पाओगे। तो वो चीज़ अलग है और वो जो चीज़ है वो जो धर्म है उसको नीचे लेके जाता है। अब जैसे कि मान लो बहुत सारी वीडियो आई, उन्होंने कहने लगा कि भगवान इतने रूप लिए, वो भी तो चीज़ें देखो तो आप भगवान ऐसे बन के आया, तो वो अपनी माँ के लिए थे, वो तुम्हारे लिए नहीं थे भाई। मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो, वो यशोदा माँ के लाल थे, वो तुम्हारे लाल नहीं है, तुम उनको क्यों लाल बना रहे हो। तो ये जो चीज़ है ना ये इतनी ज़्यादा मतलब मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है इसका, तो ये मेरे को बहुत खराब लगता है। और मुझे लगता है इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। अगर वही चीज़ मैं ये वाली जो चीज़ है अगर मैं पीछे अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के एकदम धूम तना भगवत गीता के सार में दे देता हूँ तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन अगर नॉर्मली बताऊँ तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ को जो है पाखंडियों से ना सीखो, किसी नॉर्मल इंसान से भी सीख लो कि ये जो चीज़ है ये अलग होती है। वो भगवान अपने माता पिता अपने घर वालों के लिए वैसे होते हैं, हर किसी के लिए वैसे नहीं होते हैं और आप भी उसको वैसा ना समझो। तो भगवान को भगवान की तरह लो भाई, खिलौना नहीं है। और ये चीज़ महाराज जी ने कही है। खैर अब इस मूर्ख लड़के का एक और मूर्ख तवरा बयान आता है, अब वो क्या आता है, अब वो बात करते हैं अगली क्लिप में। मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। तो अभी वाली जो वीडियो है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक तरह का जो है नैरेटिव सेट कर रहा है कि हम जो है हम प्रताड़ित हैं, ठीक है, हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन ये नहीं दिखा रहा है कि इसने कितनों के साथ गलत किया और कह रहा है कि भाई 500 से 600 कॉल आ रही, दिवाली का माहौल है, सब लोग खेल रहे हैं कूद रहे हैं और हमारे घर वाले परेशान हैं हमारी सिक्योरिटी को लेके। तो ये है, ये खेल रहा है विक्टिम कार्ड। और ये कार्ड
इस टाइम के लिए ही बचा के रखा जाता है जब आपको पकड़ लिया जाए। और जब पकड़ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको ये वाला कार्ड फेंकना होता है, जिससे जो है थोड़े बहुत जो आपके जो मतलब सच्चे सब्सक्राइबर होते हैं या जो भी फैन होते हैं वो आपको एकदम सही समझें। तो इसलिए इस टाइम पे ये कार्ड दिया गया। और आप सोचो ये जो है पूरी सारी चीज़ें ये कैसे रची जा रही हैं इसके पापा के द्वारा, कि ऑलरेडी विक्टिम कार्ड खेला जाए, ये सारी चीज़ें हैं, बच्चे से बुलवाई जाए कि बच्चा कितना परेशान है, बच्चा कितना ट्रोल हो रहा है। तो तुमने ये सब चीज़ें करवाई क्यों? अब देखो यहाँ पे और भी सारी वीडियोस हैं, उनकी एक बार बात कर ही लेते हैं। तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वाली वीडियो नेक्स्ट है। अभी ये वाली जो वीडियो चलाने जा रहा हूँ, इस वीडियो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये बैठा हुआ है और ये प्रेमानंद महाराज जी का जो लगते ही सभा उसमें बैठा हुआ है, और उसके जस्ट पीछे जो मतलब टकले से अंकल बैठे हुए हैं, ये टकले जो है इसके पापा हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जहाँ भी ये चीज़ें रील वगैरह बनती सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आस पास जो इसके पापा रहते थे। अभी तक जो है इसके पापा पे मम्मी पे कोई नज़र नहीं रखता था, लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रही है उसमें क्लियरली दिखता है कि किस तरह से हर जगह इनका जो है समर्थन, फुल सपोर्ट रहता है। तो अब देखो ये बैठे हुए हैं, अब उसके बाद जो है अब ये दिया जाता है। अब भाई पूरा भाई मतलब ख्याल रखा जाता है कि बालक के पास माइक वाइक पहुँचे। खैर वो तो मतलब महाराज जी देते हैं, बट उसके पापा उसको माइक देते हैं। और उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी से पूछते हैं कि तुम जो रास्ते पे खड़े खड़े चिल्लाते रहते हो तो एक बार सुना दो। तो उसके बाद फिर ये अपना बेसुरी जो जियान वाली आवाज़ उसमें गाता भी है बढ़िया, और उसके पास जो है इनको मालाएं पहनाई जाती हैं। तो अब जो है ऐसा कहीं भी छुपा रह नहीं गया कि ये चीज़ें अकेले करता है या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। हर जगह इसके पापा को लेके जाते हैं, हर जगह पापा को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है और कब कहाँ क्या बोलनी स्टेटमेंट। आप यही सोच के देख लो ना, अभी जब इसके लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है, हर एक चीज़ कितनी स्क्रिप्टेड लगती है, हर एक चीज़ एकदम लय में जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा था कि कोई भी बच्चा बात करता है, नॉर्मली बात करते हैं तो इतनी स्क्रिप्टिंग के साथ इतने फ्लुएंटली जो है कोई चीज़ें नहीं बात कर पाता जिस तरह से ये बात करता है। अब एक जो है आखिरी वीडियो बनाता है, दिखाते हैं आपको, और उस आखिरी वीडियो से मुझे लगता है सारी चीज़ें जो है जो बची खुची हैं वो क्लियर हो जाएंगी आपको। इसमें मुझे लगता नहीं कि बताने में कुछ, अब आप सोच के देखिए ये जो बच्चा है अभी तो मतलब 10 साल का है, मैं मानता हूँ 1-2 साल पुरानी वीडियो होगी, 8-9 साल का बच्चा जो भी होगा तुम ठीक है उसको छोड़ दो आप। तो ये जो वीडियो है इसमें देख सकते हो कि एक जो है गाय मरी पड़ी हुई है, ठीक है, उसके लिए ये रो रहा है, बिलख रहा है, उस काऊ के लिए सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें आप देखोगे ना तो देखो फीलिंग सबकी होती हैं, फीलिंग नो डाउट सबकी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब भी कोई जानवर मर जाता है तो उसके पास कोई मतलब अपना पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं। मतलब ये मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी जानवर मरा पड़ा है तो उसके पास जो है किसी के पेरेंट्स नहीं भेजेंगे और कोई भी बच्चा मरे हुए जानवर के पास नहीं जाएगा। तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि तो एक जो गाय मरी पड़ी है रोड के ऊपर, तुम उसको भी कंटेंट देख रहे हो, तुम उसमें भी कंटेंट बना रहे हो खींच खींच के कि जाओ वो कार मरी हुई गाय मरी हुई है उसके पास जाके रो जाके ढोंक रो जाके और उससे व्यूज आएंगे। तो ये जो मेंटालिटी ना जो लेवल है भाई वो इतना ज़्यादा गिर गया है, इसलिए इस बच्चे को ट्रोल करना, इस बच्चे को मतलब भाई जड़ से हटाना है कि अगली बार कोई अपना जो पेरेंट्स है बाबा बनाए तो 10 बार सोचे कि उनके बच्चे के साथ क्या होगा। जो समाज है वो बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। और मैं मानता हूं अगर आप हिंदू हो, थोड़े से भी हिंदू हो, तो इस बच्चे को तो बिल्कुल भी माफ मत करना। और कभी भी ये दिखे, कहीं भी दिखे, मथुरा में दिखे, कहीं दिखे, उसको मतलब सामने पकड़ के पूछो स्कूल क्यों नहीं गया आज, ये नौटंकी क्यों कर रहा है यहाँ पे। और उसके जो माता पिता मिले भाई इनके ऊपर तो FIR होनी चाहिए, मतलब लिटरली इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये बच्चे का पोर्ट्रेट किया, धर्म के नाम धंधा चला रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये सारी चीजें गलत है यार और इनको रोकना चाहिए। अब इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, इसके सारी चीजें, ये कुछ भी नहीं भाई, अभी भी अपनी आंखें खोल लो, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, ठीक है। कोई बढ़िया से तुम डॉक्टर को दिखाओ, अगर तुमको ये लगता है तो तुमको उसकी जरूरत है, तुमको भगवान की जरूरत नहीं है, तुमको डॉक्टर की जरूरत है अगर तुमको बच्चा सही लगता है तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अभी अगर तक यहाँ तक आ गए हो तो फिर सब्सक्राइब भी करके चले जाओ, दोबारा आओगे मजा आएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।